और जिंदगी का जो सफर है वो सुहाना रखना। क्या बात है डॉक्टर साहब। जिंदगी का जो सफर है वो सुहाना रखना। वो घर को होटल की तरह खूब सजाना, लेकिन दिल के महलों में बुजुर्गों का ठिकाना रखना। वाह। क्योंकि हमको बनावटी लोगों के व्यवहार नहीं अच्छे लगते। हमको माफ करना, हम कितने बनावटी हो गए। ऊपर वाले माले में बेटा और बहू, नीचे में बुजुर्ग माँ बाप, बिल्कुल ठीक व्यवस्था, बुजुर्गों को ऊपर न चढ़ना पड़े। लेकिन हम बनावटी कितने हो गए। सुबह सुबह उठाया फोन, माँ और पिता के फोन पे एक व्हाट्सएप मैसेज किया, गुड मॉर्निंग मॉम, गुड मॉर्निंग डैड। एक तो माँ मॉम हो गई, पिता डैड हो गए। अरे भाई, 14 सीढ़ियां सुबह सुबह नीचे उतर के माता पिता के सामने जाके उनके पांव पे अपनी ये उंगलियां रख के उनके जीवन भर की मेहनत की ऊष्मा अपनी उंगलियों में उतार के अगर सुबह सुबह आप माथे से लगा लें तो इससे बड़ी कोई तीर्थ यात्रा नहीं हो सकती। तब मैंने कहा कि हमको बनावटी लोगों के व्यवहार नहीं अच्छे लगते। ईमान जहां बिक जाए वो बाजार नहीं अच्छे लगते। ईमान जहां बिक जाए वो बाजार नहीं अच्छे लगते। यूं तो दुनिया की चकाचौंध सबको लुभाती है, लेकिन घर में बुजुर्ग ना हो तो त्योहार नहीं अच्छे लगते। वाह। घर में बुजुर्ग ना हो तो त्योहार नहीं अच्छे लगते। एक सवाल उठाया गया बेटियों को लेके, और बेटियों पे बहुत अच्छी कविता कही गई। आजादी के 75 साल बाद भी नारा लिखा मिलता, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। गलती कहां हुई? जल्दी से 4 पंक्तियां सुनिए, फिर अंतिम कविता पढ़ता हूं। गलती कहां हुई? टटोलना, पकड़ लेना तो तालियों से बताना। गलती कहां हुई? मैंने कहा सोच छोटी रख, खुद का बेड़ा गर्क मत करना। सोच छोटी रख, खुद का बेड़ा गर्क मत करना। और स्वप्न में भी किसी के स्वर्ग को नरक मत करना। और चाहते हो जो सबके दिलों में जगह बने इनकी, बेटियों की, चाहते हो जो सबके दिलों में जगह बने इनकी, तो भूल कर भी बेटा बेटी में फर्क मत करना। हमने किया, और कहां तक किया। एक सच्ची घटना पे 2 पंक्तियां सुन लीजिए। मां की मृत्यु हुई तो छोटी सी उसकी संपत्ति का बंटवारा भाई बहनों में हुआ। ईमानदारी से हुआ हो तो आशीर्वाद देना, और अगर विसंगति आ गई हो तो उस विसंगति को दूर करने के लिए ताली बजाना। छोटी सी संपत्ति का बंटवारा भाई बहनों में कैसे हुआ कि बड़के को नथनी मिली, बड़के को छुटके को जंजीर। बड़के को नथनी मिली, छुटके को जंजीर, और बिटिया के हाथों लगी अम्मा की तस्वीर। वाह। बिटिया के हाथों लगी अम्मा की तस्वीर। ये सारी स्थितियां देखनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी। समय की सीमा है। एक अंतिम कविता पढ़ता हूं। स्वागत डॉक्टर साहब। दुनिया के 24 देशों में जाने का मौका मिला, कई बार। 4 बार अमेरिका, 4 बार कनाडा, 11 बार दुबई, और सारे देश, बहुत 24 देश। और मैं शपथ पूर्वक कह सकता हूं कि मैंने उन सारे देशों में अपने भारतवंशियों को मान सम्मान और स्वाभिमान के साथ खड़ा हुआ पाया। उनके भीतर भी हिंदुस्तान वैसा ही धड़कता मिला जैसे हमारे आपके भीतर धड़कता है। वाह। वो कौन सी मजबूती है? उस मजबूती पर एक कविता आपके सामने रख के जाना चाहता हूं। एक बार प्रजातांत्रिक तरीके से आगे से पीछे तक ताली बजा के आदेश कर दीजिए और कविता से जुड़िए। क्या मजबूती है वो? कि हम नहीं भूले कल कल करती गंगा यमुना का बहना। हम दुनिया के किसी कोने में हो, अपनी संस्कृति और संस्कार और सनातन नहीं भूलते, इसलिए मजबूत हैं। क्या बात है भैया। कि हम नहीं भूले कल कल करती गंगा यमुना का बहना। और हम नहीं भूले आज भी काम वाली बाई को भी दादी चाची अम्मा कहना। जहां कहीं स्पर्श करे अब बताते चलिएगा। हम नहीं भूले कल कल करते गंगा यमुना का बहना। वाशिंगटन डीसी में थे, दीप प्रज्वलित किया गया। 25-30 मिनट खर्च हुए। एक इतना बड़ा दौड़ के आया, जबरदस्ती माइक पकड़ा, बोले एक सवाल बताइए, जब इतने ट्यूबलाइट, इतने हेलोजन, इतने बल्ब, तो एक दिया जलाने में 25 मिनट क्यों बर्बाद किए गए?
एक 72-75 साल के सज्जन ने उसके कंधे पे हाथ रखा और कहा, बखुदा जिस माहौल ने तुमने आंखें खोली हैं, तुम्हारे मन में ये सवाल आ सकता है, लेकिन क्या एक सवाल का जवाब दोगे? विज्ञान टेक्नोलॉजी ने चाहे जितनी उन्नति कर ली हो, लेकिन अभी तक एक ट्यूबलाइट, एक बल्ब ऐसा नहीं बना पाया जो एक दूसरे को छुए और अपने आप जल उठे। वाह 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 ये ताकत है दिए में, और दिए जलाने का कॉन्सेप्ट किसने दिया? हिंदुस्तान ने दिया। इस बात पर ताली बजाएगी। वाह। कि हम नहीं भूले कल कल करती गंगा यमुना का बहना, हम नहीं भूले आज भी काम वाली बाई को भी दादी चाची अम्मा कहना। हम हिंदुस्तानी मुसीबतों की फटी चादर मिलजुल कर सीना जानते हैं। माफ करना, वहां किसी की मौत होती 4 कंधे नहीं मिलते हैं। और हमारे गांव में गरीब से गरीब आदमी छप्पर बनाता है, एक आवाज पर पूरा मोहल्ला उसे मुडेर तक पहुंचाने आता है। वाह। तब मैंने कहा हम हिंदुस्तानी मुसीबतों की फटी चादर, कंसेप्ट देखा कितना बड़ा। हम हिंदुस्तानी मुसीबतों की फटी चादर मिलजुल कर सीना जानते हैं, और हम भगवान शिव शंकर के वंशधर खुद को नहीं दुनिया को संकट से बचाने के लिए खुद जहर पीना जानते हैं। वाह 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 वाह। बहुत अच्छे। क्या बात है डॉक्टर साहब। होंगी किसी के पास आकाश को चूमने वाली इमारतें, 70 माले की बिल्डिंग, सन्नाटा, मातृ शक्ति सामने बैठी। एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं। क्या फर्क है साहब? अपने आप लोग इस शहर में बैठे हैं, हो सकता है कोई ऐसे हो जब इस शहर में आए हो तो सिर्फ एक कमरा, क्वार्टर, एक कमरा, अम्मा भी, बाबू भी, बच्चे भी, दादी भी, मेहमान आ जाए, सामान बाहर, कमरा अपने आप बड़ा हो जाता था। यानी दिल बड़े हो तो कमरा कोठी में तब्दील हो जाता है, और दिल छोटे हो तो कोठियां कमरों में तब्दील हो जाती हैं। आहा आहा आहा। एक दृश्य जीने की कोशिश करना, मातृ शक्ति के पास पहुंचेगा दृश्य। कमरे की चटाई बिछी हुई है, मोहल्ले भर की औरतें बैठी हुई, घर की औरतें बैठी हुई, खचाखच ढोलक बज रही है, देवी माँ के गीत चल रहे हैं। अचानक दादी माँ का हाथ उठता है, ढोलक बंद, मजरी खामोश। दादी माँ चश्मा उतारती हैं, अपने धोती के पल्लू के कोरों से अपने आंखों के कोरों में फंसी हुई आंसू पोंछती हैं और कहती हैं, काश वो भोपाल से छोटी वाली भी दोनों बच्चों के साथ आ जाती तो घर कितना भरा पूरा हो जाता। वाह। यह है हिंदुस्तान। एक बार ताली बजा दीजिए। वाह 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 वाह। होंगी किसी के पास आकाश को चूमने वाली इमारतें, सोने चांदी की स्याही से लिखी गई प्रगति की इमारतें, और होंगे किसी के पास 3 मिनट में दुनिया खत्म कर देने वाले हथियार, लेकिन हम बहुत मजबूत, बहुत सुरक्षित, क्योंकि हमारे पास ये संस्कृति, ये संस्कार, ये रिश्ते और ये परिवार। आहा आहा आहा। क्यों? क्योंकि हम दूध देने वाली गाय, अन्न देने वाली धरती, जल देने वाली नदी, औषध देने वाली तुलसी को भी मां मानते हैं। है कोई देश? क्या बात है भाई साहब। औषध देने वाली तुलसी को मां मानते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि हम माता पिता, शिक्षक, गुरु, बुजुर्गों को भगवान के बराबर जानते हैं। वाह। टुकड़ा के सुनिएगा अंतिम, कि हमारे सैनिक सीमा पर अकेले नहीं लड़ते। इस अनंत आकाश में शहीदों की आत्माएं जहां कहीं विचलित हो गई हो, इस महोत्सव की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि पहुंचे। आप हाथ खोल के बैठिएगा। क्या फर्क है साहब? कौन कौन लड़ता है उनके साथ अपनी अपनी भूमिका तलाशना। नेहरू सेंट्रल लंदन में जब कविता पढ़ी, ये 250 भारतवंशी खड़े होकर सैनिकों के सम्मान में ताली बजा रहे थे, भारत माता के जयकारे कर रहे थे। पंक्तियां आपको समर्पित। आप सम्मान कैसे करते हैं कि हमारे सैनिक सीमा पर अकेले नहीं लड़ते। कौन कौन लड़ता है? हमारे सैनिक सीमा पर अकेले नहीं लड़ते, उनके साथ बहन की राखी, भाई की भुजाएं, माँ का आंचल, पिता की पगड़ी, दादी की दुआएं, बाबा का बेत, बच्चों की किलकारियां और पत्नी के सिंदूर के साथ साथ पूरा देश लड़ता है। वाह 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 वाह। पूरा देश लड़ता है। चाहे हमीद हो, हरदयाल या कि हरमिंदर, हर कोई मुस्कुराते हुए वतन की भेंट चढ़ता है। वो शहीद सैनिक, सहज सैनिक देवदूतों के स्वाद स्वर्ग के विमानों में उड़ते हैं। और दुनिया में भारत एक ऐसा देश है जहां शहीदों की चिताओं पर हर वर्ष मेले जुड़ते हैं। वाह
जहां शहीदों की चिताओं पर हर वर्ष मेले जुड़ते हैं। पिछले दिनों हमारे तिरंगे के रंग पूरी दुनिया में कुछ ऐसे छा गए जब यूक्रेन युद्ध से दुश्मन देशों के बच्चे भी तिरंगा उड़कर सुरक्षित घर आ गए। वाह वाह वाह। इसलिए सुन ले दुनिया, अब कोई हमारे प्रगति के पहियों को, अंतिम पंक्तियों से पहले की पंक्तियां, हाँ। इसलिए सुन ले दुनिया, अब कोई हमारे प्रगति के पहियों को उल्टी तरफ मोड़ नहीं सकता। हम बहुत मजबूत हैं, बहुत। अब कोई हमें दोबारा तोड़ नहीं सकता, दोबारा तोड़ नहीं सकता। अंतिम दो पंक्तियां, पहली पंक्ति स्वाभिमान के साथ सुनना और दूसरी पंक्ति आनंद के साथ सुनना, मुझे विदा करना। संकेत पहुंच जाए तो आनंद के साथ सुन लेना, मंच पे सुने। आज दुनिया के सबसे बड़े दादा अमेरिका को भी भारत की अगवानी में कालीनों पर फूलों को बिछाना पड़ता है। सच है तो ताली बजा दीजिए। अब अंतिम पंक्तियां आनंद के साथ सुनना कि आज दुनिया के सबसे बड़े दादा अमेरिका को भी भारत की अगवानी में कालीनों पर फूलों को बिछाना पड़ता है, और जिसे कभी वीजा देने से मना किया था उसे जीजा कह के बुलाना पड़ता है। बोले भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आइए इस राष्ट्र चेतना को पहाड़ के शीर्ष तक ले जाने के लिए बहुत अच्छे संचालक और राष्ट्र चेतना के सुपर डुपर हिट कवि, जिनकी कविताएं पूरी देश दुनिया में पहुंची हैं, भाई शशिकांत यादव, जो बहुत अच्छा संचालन कर रहे थे, उनको मैं बुलाता हूं। आप बैठ जाइए, ये अंतिम कवि के रूप में आएंगे। लेकिन ये कवि सम्मेलन सुनिए, ये कवि सम्मेलन शशि